स्पीकर, मुझे ये बताते हुए निहायत फख्र महसूस हो रहा है कि पिछले बजट की तरह इस बजट में भी सेहत का शोबा हमारी तवज्जो का मरकज है और आइंदा माली साल में तरक्याती मद में मजमूई तौर पर सेहत आमा के शोबे के लिए रिकॉर्ड 181 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि मौजूदा माली साल की निस्बत 131% ज्यादा हैं। इसके साथ साथ गैर तरक्याती मद में भी सेहत आमा के शोबे के लिए अगले माली साल में 450 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए हैं, जो कि मजमूई गैर तरक्की अखराजात का 16% बनते हैं। हमारी हुकूमत ने पंजाब की तारीख में पहली दफा सरकारी अस्पतालों में जदीद HRMIS सिस्टम के निफाज के जरिए न सिर्फ बेहतर इंतजामी कंट्रोल को मुमकिन बनाया है, बल्कि सेहत के शोबे में फकीदुल मसाल तरक्याती मंसूबों का आगाज भी किया है, जिनकी एक झलक मैं पेश करना चाहूंगा। कैंसर जैसे मौलिक मर्ज के जदीद इलाज के लिए 2024-25 में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से एक फकीदुल मसाल अस्पताल की बुनियाद रखी गई, जिसके लिए 2024-25 में 14 अरब रुपए के फंड्स का इजरा किया गया। 915 बेड्स पर मुश्तमिल 72 अरब रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस अस्पताल के लिए इस बजट में भी 12 अरब रुपए की खतीर रकम रखी जा रही है। इसी तरह सरगोदा में 8.6 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और लाहौर में 8.8 अरब रुपए की लागत से बनने वाले जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भी माली साल 2025-26 में बिल तरतीब 2.6 अरब और 2.8 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। याद रहे कि इन दोनों मंसूबों के लिए अब तक 6 अरब रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा में मेडिकल व तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 2.3 अरब रुपए फराहम कर दिए गए हैं, जबकि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसी मद में 4.5 अरब रुपए इस बजट में फराहम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों अस्पताल माली साल 2025-26 में मुकम्मल फाल कर दिए जाएंगे। अवामी खिदमत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम और लैंड एक्विजिशन के लिए माली साल 2025-26 में मजमूई तौर पर 109 अरब रुपए की खतीर रकम का तखमीना लगाया गया है। इस मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के तहत 54 अरब रुपए की लागत से लाहौर शहर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल 2 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक ब्लड डिजीजेज, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, स्पेशलाइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, 1000 बेडेड कार्डिक इंस्टीट्यूट, मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक लैब एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एजुकेशन पर मुश्तमिल 7 मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। नारोवाल, उकाड़ा और लिया में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के लिए इस बजट में मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। बहावलपुर और रहीम यार खान में 4 अरब रुपए की लागत से बर्न यूनिट के क़याम का मंसूबा भी मौजूदा बजट का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि जल जाने वाले मरीजों को फौरी इलाज की सहूलत मैसर हो और निश्तर अस्पताल मुल्तान में कायम बर्न यूनिट के पेशेंट लोड में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ सियालकोट में टीचिंग हॉस्पिटल के क़याम के लिए 7 अरब रुपए रखे गए हैं। अलावाजी रावलपिंडी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के क़याम के लिए 8.5 अरब रुपए का तखमीना भी इस मौजूदा बजट का हिस्सा है। मेरे लिए बात काबिल सद इफ्तिखार और इत्मीनान है
کہ اس بجٹ میں پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 79.5 ارب روپے کی خطیر رقم سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ سال 2024-25 میں بھی اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 56 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے۔ اس ضمن میں سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج دائمی امراض میں مبتلا تقریباً 2 کروڑ سے زائد مریضوں کو 11.1 ارب روپے مالیت کی مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ حکومت اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔